सूरतुल गाशिया, सूरतुल गाशिया, बोले सर, सूरतुल गाशिया, गाशिया। ये 30वें पारे की सूरत है। इसके अंदर 1 रुकू और 26 आयात है। इसकी मक्की सूरत है। ये क्या है? मक्की। मक्की जानते हैं ना किसे कहते हैं? मदनी और मक्की, दो कुरान में 2 सूरतों की वंड की गई। ये मक्की सूरतें हैं और ये क्या है? मदनी सूरतें। मक्की कहते हैं जो हिजरत से पहले नाज़िल हुई, और मदनी कहते हैं जो हिजरत के बाद नाज़िल हुई। तो ये सूरत मक्का शरीफ में नाज़िल हुई, सूरत गाशिया, 30वें पारे की ये सूरत है। और इस सूरत के बारे में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको जुमे वाले दिन पढ़ा करते थे। जुमे की नमाज में सरकार दो आलम इमामत फरमाते, और इमामत के अंदर सरकार दो आलम ये सूरत पढ़ते। कभी कुछ और भी पढ़ते, लेकिन ये भी आपके मामूलात में था कि ये वाली सूरत भी आप पढ़ते। जुमे के अंदर जुमे की नमाज जब जमात करवाते तो ये सरकार दो जहाँ ये सूरत पढ़ते। एक दफ़ा नबी अलैहिस्सलाम किसी जगह से गुजर रहे थे, तो कोई बीबी साहबा कुरान पढ़ रही थी। कोई खातून खाना कुरान पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। किसी गली से गुजर रहे थे, अचानक उनकी आवाज़ आई तो सरकार रुक गई। जब वो इस सूरत पाक पर पढ़ी ना, सरकार दो आलम ने कुरान सुनना शुरू कर दिया। खड़े हो गए हुजूर, कुरान सुनने लगे। तो जब इस वो सूरत पे पहुंची, हल अता का हदीस गाशिया, इसका तर्जुमा ये है, हल अता का, क्या आपके पास आ गई, क्या आपके पास आ गई। तो जब उस बीबी साहबा ने ये पढ़ा ना, तो सरकार दो सरकार ने फरमाया नाम, हाँ, कद जानी, सरकार ने फरमाया हाँ मेरे पास आ गई। क्योंकि ये खिताब आपको ही है ना, हल अता का, ए रसूल करीम आप फरमाए आपके पास आ गई है। अल गाशिया, हल अता का हदीस अल गाशिया, क्या आपके पास क़यामत की खबर आ गई है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बीबी साहबा की ज़ुबान से ये सुना ना, तो सरकार ने क्या फरमाया, नाम कद जानी, फरमाया हाँ आ गई, हाँ फरमाया आ गई है, खबर आ गई। एक दफ़ा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला किसी गिरजे घर के पास से गुजरे। ईसाइयों का होता है इबादत, उनकी जो भी पूजा पाठ करते हैं वो, यहाँ गुजरात के अंदर भी बने हैं, है ना, देखिए जी, ऊपर एक वो जमा का निशान सा लगा, देखा कि नहीं देखिए। पता है जमा का निशान किस बात का है? हज़रत ईसा, पता है आपको जी, किस बात का है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत की। सलीब। और हर ईसाई ने तकरीबन अपने वो गले में भी डाला होता है। ईसाइयों ने अपने गले के अंदर भी देखा वो जमा का निशान डाला। उसका मतलब यह है कि उनका अकीदा यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को सूली दे दी गई है। ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दे दी गई है? सूली। अल्लाह के कुरान ने कहा वमा कतलूहु वमा सलबू, कुरान कहता है ना उनको कत्ल किया गया और ना उनको सूली दी गई। उनको अल्लाह पाक ने जिंदा आसमान के ऊपर क्या किया? उठा लिया। तो ईसाइयों का गलत अकीदा, और गलत अकीदे पर वो उनने निशान लगा रखे अपने गिरजे घर के ऊपर भी, और अपने गले के अंदर भी वो उनने संगली सी डाल रखी है, और उसके ऊपर भी जमा का निशान है। और इसका माना यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम को क्या दे दी गई? सूली। सूली। तो ये गलत अकीदा और गलत अकीदे की अलामत के तौर के ऊपर क्या उनने वो लगा रखा होता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा कतलूहु वमा सलबू, ना ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया गया और ना उनको सूली देगी। और जो कादियानियत का मज़हब है, मज़हब तो कोई नहीं है, ये हिंदू से बदतर चीज़ है, कादियानी मरज़ई, ये इन्होंने अपने वो जो भी उसका मुर्तद्दीन का एक जो भी उनका नुक्ता नज़र है, उसकी बुनियाद भी इन्होंने इसी बात पर रखी। इस बात पर कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई नहीं, फौत हो गए। ईसा अलैहिस्सलाम क्या हो चुके हैं? फौत हो गए। जो ईसाइयों का नज़रिया है वही नज़रिया किन का? कादियानियों का भी वही नज़रिया किन का? मुर्तद्दीन। कादियानी वो वही कहता है ना, मिर्ज़ा कादियानी यही कहता है वो फौत हो गए और उनकी जगह पर मैं आ गया हूँ। वो फौत हो गए और उनकी जगह पर मैं आ गया। उनको फौत करना उसके लिए लाजिम है,
अगर वो उनको फौत ना माने तो उसकी जगह नहीं बनती, उसकी जगह नहीं बनती। तो ईसाइयों का नजरिया भी यही है कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो सूली दे दिए गए, और कादियानी जो है वो भी क्या कहते हैं, वो भी कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं, और कहते हैं उसकी उनकी जगह पर मैं आया हूँ, उनकी जगह पर। आसान लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, वो तो इसके लिए मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मसीह मऊद। वो लफ्ज़ क्या इस्तेमाल करते हैं, मसीह मऊद। मसीह मऊद। मऊद का माना होता है लौट के आने वाला। मऊद किसे कहते हैं, लौट के आने वाला। तो वो जरा मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं आसान बता रहा हूँ आपको कि वो उन्होंने नज़रिया ये रखा कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए हैं और उसकी जगह, उनकी जगह पर मैं आया हूँ, उनकी जगह पर मैं आया। तो ईसाइयों का और कादियानियों का नज़रिया एक ही अकीदा है उनका, इसलिए वो काफिर है और ये मुर्तद है। और मुर्तद क्यों है, इसलिए कि ये रसूल करीम को आखिरी नबी नहीं मानते। चले ये एक अलग से हम बात करते रहते हैं इस पर। हमने जो आज बात करनी है आज उस पर बात करते हैं। ये सूरह पाक हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दफ़ा गुजरे एक गिरजा घर के पास से, एक गिरजा घर के पास से गुजरे, तो वहाँ एक बैठा हुआ था, पादरी बैठा हुआ था उनका, ईसाइयों का पादरी। आपने उसको आवाज़ दी, फरमाया बाहर आओ। वो बाहर आया तो आप उसको देख के रोने लगे। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने जब उसको देखा तो आप देख के उसको रोने लगे। तो जो साथ आपके अहबाब थे उन्होंने पूछा, हज़रत पहले आपने उसको बाहर बुलाया और फिर आपने रोना शुरू कर दिया, यानी आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए, माजरा क्या है? फरमाया ये कुरान की ये वही सूरह है। फरमाया सूरतुल गाशिया मुझको याद आ गई। फरमाया इस पादरी को देख के मुझको क्या याद आ गई है, सूरतुल गाशिया याद आ गई है। तो पता चला कि सहाबा किराम का मिजाज और शौक ये था, मिजाज ये था कि जब भी किसी बात को देखते तो कुरान की कोई याद आती, उनको आयत याद आती। यानी कुरान इतना उनने पढ़ा था, साहिब मुतालिया इतने थे, इतना कुरान को वो पढ़ते थे कि उनको कोई चीज़ बाहर खारिज में नजर आती तो वो किसको तलाश करते, वो कुरान की आयत याद आती, उनको नजर आता ये तो कुरान में हम पढ़ चुके हैं। तो कुरान बंदे को इतना याद होना चाहिए कि बंदे को बाहर ये चीज़ें नजर आए ना तो बंदा कहे कि ये तो कुरान के अंदर ये तो चीज़ मौजूद है, कुरान ने पहले बता दिया है इस वाक़े के बारे में, कुरान ने ये निशानदेही कर दी है इस बात की। बारह चले ये आगे वो कौन सी आयत है मैं बताता हूँ कि हज़रत उमर पाक को वो कौन सी आयत याद आई। ये वाली सूरह पाक जो है ये मक्की सूरत है। रसूल करीम अलैहिस्सलाम इसको जुमे की नमाज में पढ़ा करते थे और आपको भी ये याद करनी चाहिए। क्यों याद करनी चाहिए, अगर आप आगे समाप्त करेंगे तो आपको खुद आएगा कि क्यों याद करनी चाहिए। छोटी सूरत है, 26 आयतें हैं, इसकी 26 आयात है, छोटी छोटी आयात है, दो लफ्ज़ों की, तीन लफ्ज़ों की। और कुछ इमाम साहब इसको बार बार पढ़ते हैं, जिस जहाँ जहाँ आप नमाज़ पढ़ते हैं इमाम साहब इसको आप सुनेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ये आयतें तो मैं रोज़ाना सुनता हूँ, कई दफ़ा जमात में सुनता हूँ। तो इस सूरह पाक के अंदर 3 चीज़ें बयान की गई। इस सूरह पाक के अंदर 3 चीज़ें ज़्यादा तवज्जो के साथ, ज़्यादा मोटे मोटे मज़ामीन इसके 3 हैं। एक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, तौहीद। क्या बयान रही है इसमें? तौहीद। बोले भाई, इसके हर लफ्ज़ के बोलने के ऊपर आपको अल्लाह के हुजूर से इंशाअल्लाह अजर मिलेगा। तौहीद यानी तौहीद का माना क्या होता है? अल्लाह पाक को एक मानना। और आपको क्या मानना? एक मानना। अब ये तो मेरा अकीदा है, ये तो मेरी जान है, ये मुझसे कोई यहाँ पे रख के पूछेगा ना तो मैं तब भी कहूँगा मेरा रब क्या है? एक है। ये बात तो मैं मोमिन कभी बोल ही नहीं सकता। मोमिन की ये अकीदा तो मोमिन की जान है ना कि रब क्या है? एक है। कोई मेरी जान भी दे दे यहाँ पे रख के, कोई छुरी रख के पूछे तो मुझे कहेगा तो मैं कहूँगा रब एक है, चाहे मेरी गर्दन काट ही दो तो इससे मैं बात नहीं आ सकता। अल्लाह एक। तो ही इसके अंदर बयान हो रिसालत, खत्म नबूवत। इस सूरह पाक का दूसरा मजमून क्या है? रिसालत, के रसूल करीम अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, सरकार दो जहाँ के हैं। ये भी मेरी जान अकीदा है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल करीम आखिरी नबी है, हुजूर के बाद अब क़यामत तक कोई नहीं आएगा। और ये वो अकीदा है जिसके ऊपर हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं बवक्त ज़रूरत। रियासत अगर हमें के इन कादियानियों के पीछे लट लेके लग जाओ तो हम वो कर भी सकते हैं, लेकिन बारह वो रियासत का काम है कि रियासत निपटाए इसको। हम मसला बयान करेंगे
कि कादियानी मुर्ताद है। कादियानी क्या है? मुर्ताद। वो हम बयान करेंगे, उसके लिए हमें कोई डरने की जरूरत नहीं। और तीसरी चीज़ इसमें बयान हुई आखिरत, अकीदा तौहीद, अल्लाह एक है, रसूल करीम आखिरी नबी है। और तीसरी चीज़ बयान हुई आखिरत, कि मरने के बाद हर बंदे ने रब के हुजूर पेश होना है। मरने के बाद हर बंदे की रब की बारगाह में क्या है? पेशी। ये तीन मजमून इस सूरह पाक के अंदर मोटे मोटे, इसके अंदर बाकी भी चीज़ें हैं लेकिन खलासतन ये तीन चीज़ें इसके अंदर बयान हुई कि इनको कम से कम मोमिन को याद होना चाहिए। ये तीन बातें जो, इनसे तो कोई मोमिन जो है वो दूर भाग ही नहीं सकता ना। कोई मोमिन इन चीज़ों से कभी गाफिल नहीं हो सकता। अल्लाह एक है, हर वक्त हर बंदे का यकीन है। सोया हो तो तब भी, जाग रहा हो तो तब भी हर बंदे का हर वक्त यकीन है कि रब क्या है? एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। दूसरा, नबी अलैहिस्सलाम आखिरी नबी, सरकार तो जहाँ क्या है? आखिरी नबी। हुजूर के बाद अब क़यामत तक कोई नबी नहीं है। और तीसरी बात, हर मोमिन का यकीन है कि मरना है और मर के अल्लाह के हुजूर मरना है और मर के अल्लाह के हुजूर कब्र से हमें उठाया जाएगा, क़यामत आएगी। और मैंने अपनी फमैया अमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अच्छा अमल किया तो रब अच्छे की जज़ा देगा, बुरा किया है तो वो उसका फजल है, माफ़ फरमा दे, चाहे तो पकड़ दे, वो उसका अदल करे तो पकड़ दे, फजल करे तो क्या करे? माफ़। वो उसके यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, चाहे तो अज़ाब दे, चाहे तो अपनी बारगाह से क्या करे? बख्शिश का परवाना अता। वो उसके फैसले। हम उम्मीदवार हैं, हम उसकी रहमत के क्या हैं? उम्मीदवार है। डरते भी हैं और उसकी रहमत की उम्मीद भी रखते हैं। तो ये तीन चीज़ें इसके अंदर बयान हुई। और बड़े बड़े ऐसे जो है ना वो खूबसूरत अंदाज में, और ऐसा अंदाज है इस सूरत का कि जनाब बाबा जब आप सुनते जाएंगे तो आपके दिल में ये मज़ामीन उतरते चले जाएंगे। एक समंदर की रवानी है, एक पानी का बहाव है कि पानी का बहाव जो है वो कभी जब पानी बहता है तो ऐसे रवानी के साथ चलता जाता है आगे, ठीक है ना, कोई उसको मुशक्क़त पेश नहीं आती। तो इसके मज़ामीन ऐसे ही हैं।